हाँ जी, तो सभी को प्रणाम। जैसा कि मैंने अपने पिछले आदि कैलाश वाले व्लॉग में बताया था कि हम 24 अक्टूबर को देहरादून से चले थे और ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते 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 हम फिर फाइनली रुकते रुकाते धारचूला में पहुंचे थे। तो अब आप ये गोवा टाइप के बीच को देख के सोच रहे होंगे कि ये देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग वाले रूट पे ये गोवा टाइप का बीच कहाँ आ गया। तो राज खोल ही देता हूँ। ये धारी देवी के आगे जस्ट 3-4 किलोमीटर आगे अलकनंदा रिवर पे एक बहुत ही सुंदर सा एक बीच बना हुआ है, जो कि शायद लास्ट फ्लड में और एक्सपेंड हो गया था। ये बहुत ही सुंदर है। ये सेम अलकनंदा रिवर जो आगे जाकर देवप्रयाग में भागीरथी रिवर से मिलती है एंड वहाँ से फिर ऑफिशियली गंगा का जो मतलब गंगा पैदा होती है। गंगा वहाँ तक दोनों अलकनंदा, भागीरथी अलग अलग पहचानी जाती है और देवप्रयाग के बाद उसका नाम माँ गंगा पड़ जाता है। तो ये तो रही हमारी धारचूला पहुंचने तक की जर्नी। सो हम लोग धारचूला 26 अक्टूबर को पहुंचे थे। लकीली आमी गेस्ट हाउस में हमको रूम मिल गया एंड अभी सुमन सुबह सो ही रही है। तो सुबह मैं जल्दी उठ गया और थोड़ा मैंने वीडियो बनाया बाहर का। अब ये धारचूला है, ये बीच में काली नदी दिख रही है इस तरफ। ये काली नदी के उस तरफ नेपाल है और नदी के इस तरफ इंडिया है। तो ये ऑलरेडी पीछे पिथौरागढ़ से काली नदी जो है साथ चलती है। नेपाल में इसको शारदा रिवर कहते हैं और हम लोग इसको काली नदी कहते हैं। तो जी देहरादून से धारचूला तक की जर्नी तो मतलब कुल मिला के अच्छे चौड़े रोड्स ही हैं। गढ़वाल में खैर ऐसा फिक्स तो रहता नहीं है। पिछले सीज़न में जब हम आए थे पंचचूली में, तो तब धारचूला तक सड़कें बहुत ही अच्छी थी, बट लास्ट मानसून में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, बहुत ज़्यादा। तो इवन इससे श्रीनगर से आगे वाले स्ट्रेच में बहुत सारे सेक्शंस ऐसे आते हैं मीन्स श्रीनगर से धारचूला तक कि जहाँ आप सड़कें काफ़ी डैमेज हो चुकी हैं। तो एनीवे तो अब ओवरऑल धारचूला तक तो सड़क काफ़ी अच्छी थी। और ये आज का जो हमारी जर्नी है 27 अक्टूबर को, ये हमारी जर्नी है धारचूला से लेकर के गूंजी तक। पहले जब मैंने पिछला व्लॉग बनाया था उसमें मैंने सोचा था कि वो पिछला मैंने आदि कैलाश, गूंजी से आदि कैलाश कवर किया था और ये सोचा था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं गूंजी से ओम पर्वत वाला स्ट्रेच कवर करूँगा। बट जो फिर ये जो इम्पोर्टेंट रास्ता है, ये मेरी अपनी फ्यूचर यादों के लिए भी और जो कुछ लोग मेरे व्लॉग देखते हैं उनके लिए भी ये जो रास्ता है ये बताना बहुत ज़रूरी समझा मैंने। क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जिनके लिए मंजिल ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मंजिल तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन मेरे लिए रास्ते उतने ही या कह लो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो सड़कों में ही जीता हूँ, मुझसे घर में रहा ही नहीं जाता। बस ये कह लो आवारा सा हो गया हूँ मैं, उसी में मज़ा आता है। अब मैं नेवी से रिटायर होकर फिर दूसरा जॉब मैंने पकड़ लिया था, तो ठीक ठाक चल रहा था, काम चल ही रहा था। बट कुछ सिचुएशन ऐसे आई कि मुझे लगा कि नहीं, अब मेरे पास अब ऐसा ऊपर वाले की कृपा से ऐसा समय तो शायद कभी ना आए कि मेरे को पैसे की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो। मतलब रोटी तो चल ही रही है, जो घर बैठे 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 जो पेंशन की जो अमाउंट है और फाइनेंस जो भी है वो सिक्योर है, इतना कोई इशू नहीं है, दाल रोटी चल रही है। तो अब ज़िंदगी के पास मेरे पास वक्त बहुत कम बचा। टाइम अब जो मैं आज कर पा रहा हूँ, रनिंग, ट्रैकिंग, लॉन्ग मोटरसाइकिल जर्नी,
अब मैं कितने साल कर पाऊँगा ये मुझे पता नहीं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, लिमिटेड ही टाइम है क्योंकि शरीर है, शरीर तो ढलेगा ही। आई एम ऑलरेडी 63, तो अब कब तक देखें, कब तक मैं ये सब एक्टिविटी कर पाता हूँ। तो मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ और साथ 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 आपको ये रास्ता भी दिखा रहा हूँ, जो कि मतलब अगर हम धारचूला से गूंजी तक का रास्ता देखें तो वो बहुत चैलेंजिंग, बहुत ही चैलेंजिंग रास्ता है। इसमें तीनों स्ट्रेच आते हैं, मतलब कहीं कहीं पे स्मूथ टामक रोड भी हैं, किसी स्ट्रेच में ब्रोकन टामक रोड है, किसी स्ट्रेचेस में डर्ट रोड है बट फर्म ग्राउंड है, इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है। वाह, क्या सेक्शन आया है यार। मतलब अब लद्दाख में तो सारी सड़कें बहुत अच्छी हो गई है, किसी को अगर ऑफ रोड करना है तो अब ये वाला जो स्ट्रेच है धारचूला से गूंजी वाला एंड ओम पर्वत वाला, यहाँ पे हार्ड कोर ऑफ रोडिंग है। भीग जाओगे। रेनकोट लिया? रेनकोट। हाँ देखा। बिजली वगैरह सब गीले हो जाएगी, मेरा पैसे भी गीले हो जाएंगे। धारचूला से गूंजी तक ये जो 80-90 किलोमीटर का स्ट्रेच है, यहाँ पे सारे ही फ्लेवर मिल जाते हैं। स्मूथ टामक रोड भी हैं, फिर लूज मड एरिया भी है, स्टोन एरिया, पेबल्स एरिया, और ऐसे ह्यूज लैंडस्लाइड एरियाज, सब कुछ यहाँ इस स्ट्रेच में आपको मिल जाएगा। 80-90 यहाँ पे एक आर्मी का ट्रक है, ये जो लैंडस्लाइड एरिया है तो इसको क्रॉस कर पाना बहुत मुश्किल है इतने बड़े ट्रक के लिए, तो ये सब वही मैनेज कर रहे हैं, ट्रैफिक रुका हुआ। ये गूगल तो इस रास्ते का टाइम 3-3.5 आवर ऐसा कुछ बताता है, पर उसमें ये सब केटर नहीं होता है। यहाँ पे पूरे रास्ते में कहीं पे भी ट्रैफिक रुक जाता है ऐसे कारणों से जहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती है, या फिर सड़क में हर जगह कहीं ना कहीं काम 24/7 चलता ही रहता है। गूगल मैप धारचूला से गूंजी तक का जो 80-90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसका ट्रैवलिंग टाइम 3 आवर्स के करीब बताता है। पर ऐसे ही कारणों से जहाँ पे कुछ ट्रैफिक रुक गया, कोई गाड़ी फंस गई, जैसे अभी यहाँ पे आर्मी का ट्रक, अभी एक कार और बाइक ही नहीं जा पा रही है पैरेलली, तो इतना बड़ा ट्रक को बहुत टाइम लगा उसको इस सेक्शन को क्लियर करने में। तो मतलब टाइम करीब 5 घंटे लग ही जाते हैं डिपेंडिंग ऑन रोड कंडीशन। पर फिर जैसे मैंने बताया कि सारे टाइप के रोड मिल जाएंगे आपको। अब ऐसे वाले स्मूथ रोड भी आ जाते हैं कई जगह, क्योंकि बना तो ऐसे ही था धारचूला से पूरा गूंजी तक, ओम पर्वत आदि कैलाश तक, पर यहाँ पे मानसून के टाइम पे सारी सड़कें टूट जाती है, फिर रिपेयर होता है, फिर टूटती है, फिर ये साइकिल चलता ही रहता है। जैसे अभी ये सेक्शन तो इतना स्मूथ और इतनी अच्छी रोड है, पर आगे आप देखोगे, पीछे भी थे वो सेक्शन, आगे स्पेशली फर्स्ट चेक पोस्ट के बाद जो रोड इतना डेंजरस है, एकदम लूज मड है, पेबल्स हैं, रॉक्स हैं, एंड ग्रेडियंट काफ़ी स्टीप है, स्टीप अप क्लाइम एंड डाउन स्लोप है। तो वहाँ पे नॉर्मल जैसे इवन जो सो कॉल्ड एसयूवी है, ब्रीज़ा टाइप की है, क्रेटा वगैरह, इवन ये गाड़ी भी रिकमेंडेड नहीं है।
वहाँ पे जो लोकल्स हैं इन्होंने पहले हमको बता दिया था कि कार से तो आने का सोचना भी मत। अगर आपके पास फोर व्हील ड्राइव कार है जिमनी टाइप की, या फिर जैसे वो बोलेरो टाइप की गाड़ियाँ, वो भी कई जगह तो स्कॉर्पियो तक भी फंस जाती है क्योंकि पहाड़ भी ले। हाँ ले रही हूँ, सब आ रहा है। गजब है यार, गजब। घोड़े भी लो, घोड़े भी लो, घोड़े भी आ रहे हैं। गजब है यार ये दुनिया, गजब। क्या दुनिया है ये। जय हो प्रभु, बुलाई दिया आपने। गजब। थैंक यू। जैसे कि मैं कह रहा था कि कई जगह रोड इतनी डेंजरस है कि एकदम लूज मड एंड पेबल्स एंड स्टीप ग्रेडियंट है। गाड़ी को जैसी ब्रेक मारो तो कार बाइक दोनों पीछे 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 खसकने लग जाती है। अब यहाँ थोड़ा रफ पैच आ गया, बट बड़ा ब्यूटी, क्या दिखता है यार, ये आउट ऑफ दिस वर्ल्ड काइंड ऑफ प्लेस। हमने एक ऐसा नहीं किया था, क्या? ये कि ऐसा बंद भी होता है रास्ता हाँ में। यार वही हो जाता है, मैं तो निकलता हूँ, मेरे कारण से मैं लेट हो जाता हूँ। यहाँ फिर ट्रैफिक रोक दिया क्योंकि ये लैंडस्लाइड का एरिया क्लियर कर रहे हैं। ये पूरे सेक्शन में, पूरे धारचूला से लेकर के एंड ओम पर्वत तक, ये ऐसा काम कई जगह चलता रहता है। आधा एक घंटे के लिए ट्रैफिक रोकेंगे, फिर छोड़ देते हैं कभी कभी 20 मिनट के लिए। मतलब ये रेगुलर फीचर समझो आप, उससे मत जाना कभी भी। गूगल मैप जो बोल रहा है 3 घंटे, 3 घंटे में आप पहुंच नहीं पाओगे। हाँ, जिस दिन संडे है, कुछ काम नहीं चल रहा, अगर ऐसा है, क्योंकि ये रोड रिपेयर का काम तो रेगुलर भी चलता रहता है। जिस दिन छुट्टी वाले दिन है, काम नहीं चल रहा, उस दिन हो सकता है कि अगर वेदर कंडीशन सही है तो फिर टाइम से आ सकते हो आप। जय हो। रास्ता इनके लिए आता है इस पुल में। हाँ ये जो मैं कह रहा था, ये लूज मड वाला सेक्शन आ गया। यहाँ पे मुझे कई जगह सुमन को नीचे उतारना पड़ रहा था। दिक्कत नहीं। नहीं, हाँ ये देखते हैं, जहाँ पे लगेगा मुझे कि बहुत स्टीप है और जो बाइक कंट्रोल नहीं हो रही है, तो वहाँ पे बता दूंगा मैं।
ये कैमरे में ग्रेडियंट ठीक से दिखता नहीं है। कैमरे में देखने से ऐसा लगता है कि प्लेन ही रोड है, बट काफ़ी स्टीप ग्रेडियंट्स हैं यहाँ पे। अप भी एंड डाउन दोनों ग्रेडियंट बहुत स्टीप है। और ऐसा सेक्शन में स्पेशली टर्न्स में बाइक स्किड होती रहती है, एंड ब्रेक मारने के बाद भी टायर जाम है, लेकिन वो बाइक खसकती रहती है। जो हैवी, स्पेशली बड़ी हैवी वाली बाइक है, जैसे थोड़ी देर पहले एक BMW टाइप की बाइक थी, वो तो धंस ही जाती है ऐसे सेक्शन में, मतलब चल नहीं पाती है। वो अभी वो पहाड़ चढ़ना है, वो देख रहे हैं रोड सामने। हाँ सड़क अच्छी है तो वहाँ पे। अभी थोड़ा वैसी थी, ये अच्छी है। हाँ हाँ 80 से ले रही हूँ। हाँ नीचे नदी है उधर। ये अच्छी लग रही है यहाँ पर, है ना? हाँ ले ली इसलिए है। हाँ अभी अच्छा है। अच्छा, उस साइड का भी कितना अच्छा आ रहा है लैंडस्केप। हाँ हाँ। चलो अभी बंद कर देते हैं मॉर्निंग। भलू लगदु मोहना तेरू हसी हसी बचाणु है भलू लगदु भेटणु है तर हिरणु है तर हर कोणु पर कोणु है भलू लगदु खाई ना रंग की दानी खाई ना रंग की दानी अनुली में रही हम तू छही तेरा ही हम को होल को जानी अनुली में रही हम तू छही तेरा ही हम जय भोले बाबा। जय भोले बाबा। जय हो। जय हो। मेरे कुछ नहीं होता। गजब यार, क्या दुनिया है यार ये, गजब। हेलो स्वीटहार्ट, ये फील जो हवा चल रही है, हल्की 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 खुशबू आ रही है, ये देवदार के पेड़ देखो, देवदार के पेड़। और ये पता नहीं कौन सा है, ये अभी पता करना पड़ेगा कौन सा है ये। पंचचूली तो नहीं है ये, पता नहीं कौन सा। आदि कैलाश तो उस तरफ है, ये कुछ और है। ये फील मतलब वीडियो देख के, यूट्यूब में देख के आ सकता है कभी, जो हम अभी महसूस कर रहे हैं। तो कैमरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, श्रीमती सुमन जुयाल नथानी जी, ये फील आ सकता है यूट्यूब देख के? गजब है यार, गजब, गजब की दुनिया है ये। लोगों, क्या मिस कर रहे हो आप लोग? जब यहाँ आओगे तो पता चलेगा। वाह क्या दुनिया है यार ये। जय हो बाबा, जय भोले बाबा। ओम नमो शिवाय नमः। हिरणु पैथर हर कोणु पर कोणु भलु लगे दो भनुली तेरू मठ मठो एटड़ो रे भलु लगे दो मोहना तेरू हसी हसी बचाणु है भलु लगे दो भेटणु है तर हिरणु पैथर हर कोणु पर कोणु भलु लगे दो
और ये हमारा मैगी ब्रेक पॉइंट आ गया। चलो, कैसा लग रहा है? बढ़िया, अच्छा लग मज़ा आ रहा हाँ मैगी खाने का? हाँ, मैगी तो अभी बन गई होगी। मैंने उसको 3 ही बोल दिया फिर। अच्छा, 3 ही बोल दिया फिर। मैंने बोला फिर तो बाद में बोलेगी मेरे को चक्कर आ रहा है। तो मैंने तो तुमने इसीलिए अपन- 3 बोली थी, 2 मैं खाऊंगी। हाँ, नहीं तो मैं तेरा खाता ना। 2 ही से तो वो क्या? उधर से दिख रही है, वहाँ पे बना हुआ है ना, जो नेपाल साइड। देखो सीढ़ियाँ दिख रही हैं। हाँ, वो सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ। हाँ, हाँ, सामने वो उनका है। ये नेपाल वाली सीढ़ियाँ। हाँ, और कहीं कहीं पे 1-2 जगह मैंने देखा था, वहाँ पर जैसे 2 ऐसे पहाड़ थे ना, उनके बीच में उन्होंने क्या किया था, ऐसे टिन का ही वो बना रखे थे जैसे। ये वाली सीढ़ियाँ। हाँ हाँ, इस साइड की है। नदी में आने के लिए उनका कैसे होगा ना। गाँव वाले भी कहाँ से आ रहे हैं? ये हम गूंजी विलेज से 9-10 किलोमीटर पहले है। ये जगह का नाम गर्बियांग है। और यहाँ पे आईटीबीपी का कैंप है यहाँ पे। और नीचे एक सीता ब्रिज करके है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से लौटते वक्त हम यहाँ से नेपाल में गए थे, क्रॉस करके नेपाल में। यहाँ से छांगरू और गागा करके विलेजेस हैं, तो वहाँ पे हम गए थे विलेज में, और हमने थोड़ा बहुत वहाँ पे कपड़ों की शॉपिंग करी थी। वो लौटते वक्त दिखाऊंगा मैं। अभी तो हम वी आर हेडिंग स्ट्रेट टू गूंजी। इसके बाद 9-10 किलोमीटर का अभी फिर कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। ये हमारा होम स्टे वाला एरिया गूंजी में। ये देखो क्या व्यू है। ये गूंजी 0 दिख रहा है। ये जा रहा है ओम पर्वत एंड लिपु लेक। लिपु लेक, ओम पर्वत, लिपु लेक। और ये जा रहा है आदि कैलाश, जोलिंगकोंग लास्ट पार्किंग स्पॉट है। 36 किलोमीटर। अच्छा रास्ता है यहाँ से। ओम पर्वत वाला चैलेंजिंग है, कच्चा रास्ता है। वो करीब 20 किलोमीटर के करीब है यहाँ से। तो मैं व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। मेरा नेक्स्ट व्लॉग ओम पर्वत, लिपु लेक, जहाँ से कि कैलाश पर्वत दिखता है, वहाँ का होगा। और ये हमारा गूंजी में होम स्टे का रूम है। हम 7 दिन तक इसी कमरे में रहे थे। और यहाँ खिड़की से बाहर का व्यू कुछ इस तरह का आता है। ये जो माउंटेन रेंज दिख रहा है, जिसमें स्नो क्लैड माउंटेन सबसे पीछे जो दिख रहा है, ये नेपाल में है या माउंट एपी है। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे। सुबह शाम जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो बहुत सुंदर लगता है ये एरिया। और ये है हमारी होम स्टे की नानी जी। और ये चूल्हे वाले वाटर हीटर में पानी गर्म कर रही हैं। इसमें नीचे से भी आग लगती है और ऊपर से भी लकड़ी डाल के आग लगाते हैं। और ये हमारे होम स्टे वालों की बेटी है गुनगुन। इसने कल्चरल प्रोग्राम में बहुत अच्छा डांस परफॉर्म किया था, जिसका व्लॉग मैं अलग से डालूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये है हमारा गूंजी का होम स्टे वाला एरिया।
अब आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। ओम पर्वत, लिपु लेक एंड मेन कैलाश पर्वत का जो व्यू दिखता है लिपु लेक से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, सी यू गाइस। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। यू डोंट लूज़ एनीथिंग बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग, बट मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि लोगों को और मेरा जो हार्ड वर्क है वो पसंद आ रहा है। सो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। गुड बाय। भगवान शिव आप सभी का कल्याण करें। जय हो। ये भी आ गई बेला भी आ गई। बेला। चलो अब सिंगल लेंगे।